एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं आपके लिए जो जैकेट कोटी लेके आई हूँ, वो मैंने ना देखिए ये वाली वूल इसी कलर से ना मैंने पहले भी बनाया हुआ है। ये 4 प्लाई की वूल है और बेबी सॉफ्ट मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वूल है। और ये ना 4 प्लाई की होने के बावजूद भी इतनी मोटी नहीं है जैसे 4 प्लाई की वूल मोटी होती है। ये बहुत मतलब ज़्यादा मोटी नहीं है, पतली ही है और वैसे ना ये काफ़ी सॉफ्ट है, तो ये काफ़ी अच्छे से बनता है। और मैंने जो क्रोशिया हुक लिया है वो 4 mm का लिया है। ये इसमें ना ये देखिए 4 mm का लिया है और उसी से है ना ये मैं ना पूरा का पूरा बनाऊंगी। तो ये ना बनाने के लिए हमें ना क्या करना होगा कि पहले हमें ना इसमें जो कोटी बनाएंगे उसका आगे का और पीछे का पार्ट अलग अलग बनाएंगे। तो पहले हम इसमें ना आपको है ना जिस साइज में बनाना है या किस तरह से करना है तो आप वीडियो देखेंगे तो आगे आगे मैं आपको है ना वो सब बताऊंगी। तो आगे की इसमें जो मैं डिज़ाइन बनाने वाली हूँ वो 12 चेन में एक डिज़ाइन बनेगा। तो इसमें हमें ना क्या करना है कि 12 के मल्टीप्लाई में ही हमें चेन्स बनानी है। तो आगे के फर्स्ट पार्ट के लिए जो मैं चेन बना रही हूँ वो मैं इसमें 48 चेन बना रही हूँ। ठीक है, आगे के पार्ट के लिए मैं 48 चेन बना रही हूँ और आगे के 2 पार्ट होंगे जिसमें ना 48 चेन होंगी यानी 48 और पीछे के उसके लिए जो हमें लेनी है चेन, तो ये देखिए इस तरह से हमें ना ये पीछे के पार्ट के लिए बना रहे हैं। तो इसमें हम चेन बनाना शुरू करेंगे। तो चेन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए इस तरह से नॉट लेंगे और इसमें ना चेन बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से हमने ना ये 48 चेन बना ली हैं। उसके बाद में 1 2 3 3 चेन लेंगे और ये 3 चेन हम छोड़ देंगे फोर्थ वाली चेन में ही डाल के एक बार फंदा की क्रोशे के ऊपर, ये 2 बार और ये 3 बार। ठीक है, और इन सबको हम एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये निकाल दिया। उसके बाद में 1 2 चेन लेंगे और इसी में डाल के फिर से 3 बार फंदे क्रोशे के ऊपर हम इस तरह से ले लेंगे। ठीक है, ये निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, 1 2 चेन लेके हमें 1 2 3 4 5 चेन छोड़ के और ये जो छठी चेन है इसमें डाल के हम इसे सिंपल क्रोशिया से यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इस तरह से फिर 1 2 चेन लेंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन छोड़ के और ये 6 चेन में डाल के हम यहाँ पे एक बार फंदा क्रोशे के ऊपर इस तरह से, ये 2 बार, ये 3 और इन सबको अब हम एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। तो ये एक पफ बन गया। फिर 2 चेन लेंगे और फिर से यहाँ पे ना इसी तरह से डालेंगे और इन्हें ऐसे निकाल देंगे। फिर 2 चेन लेंगे और फिर से इसी तरह से हम फंदे को क्रोशे के ऊपर ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कितने हो गए, 3 पफ। कोने में हमें 2 पफ बनाने हैं और यहाँ पे हमें 3 पफ बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद में 1 2 चेन लेंगे और 1 2 3 4 5 चेन छोड़ेंगे और ये 6 चेन में डाल के हम इस तरह से इसे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 चेन लेंगे और फिर से यहाँ पे ना 5 चेन छोड़ के और ये 6 चेन में डाल के फिर से 3 पफ बनाएंगे। यहाँ पे डाल के ना ये इस तरह से 3 पफ बना लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 चेन लेंगे और
फिर से पफ बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पे 3 पफ बनाए हैं, ऐसे इधर भी 3 पफ बना लेंगे, इससे आगे बनाएंगे और लास्ट में हमें क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से है ना, हमने ये यहाँ तक बना लिया है। और अब हम लास्ट में है ना, यहाँ पे देखिए लास्ट वाली चेन में डाल के फिर से 2 पफ बनाएंगे। ये देखिए 3 बार फंदे क्रोशे के ऊपर लिए और इन्हें एक साथ निकाल दिया। फिर 2 चेन लेंगे और फिर से यहाँ पे एक पफ और बनाएंगे। और इन तीनों को इस तरह से एक साथ निकाल दिया। तो ये हमारी एक लाइन तैयार हुई। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 12 चेन में हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट होगा। एक मिनट, ये देखिए थोड़ा पास से देख लीजिए। तो ये देखिए ये 3 हमारे पूरे हुए हैं और ये हमने आधे आधे बनाए हैं। तो ये हमारे है ना कोने के बने हैं। तो 48 चेन में हमारा ये 4 पफ बने थे, जो हमने इधर और एक इधर आधा आधा करके बनाया है। और ये बीच में ना 3 पूरे हैं। ठीक है, तो ये हमारा आगे का पीस है। ठीक है, तो आगे का पीस में ना इस तरह से हमें करना है। और अब हम है ना इसमें ही आगे बताते हैं कि आपको क्या करना है। तो ये देखिए अब हम इसे ना पलट लेंगे। पलटने के बाद 1 2 3 4 चेन लेंगे और एक पफ के ऊपर ही हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया क्या होता है, एक सेकेंड, ट्रिपल क्रोशिया क्या होता है कि ये देखिए 2 बार फंदे हमने क्रोशिया के ऊपर लिए, इसमें डाला और ये 2 निकाले फंदे पहले, फिर 2 फंदे और फिर 2 फंदे। 3 बार में जो 2 फंदे करके निकालते हैं वो हमारा ट्रिपल क्रोशिया होता है। अब हम चेन के अंदर बनाएंगे 1 ट्रिपल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया और ये 3 ट्रिपल क्रोशिया। ठीक है, अब हम फिर से 2 बार फंदे लेंगे और एक पफ के ऊपर ये ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने ना यहाँ पे ये 3 बार और पफ ये बना लिए हैं। ये हमने आपको दिखाया था और ये मैंने और बना लिए हैं। अब इसके बाद हमें फिर से 2 चेन लेनी है और ये छठी चेन में डाल के इसे ज्वाइन कर लेना है। फिर 1 2 चेन लेंगे और ये लास्ट वाली चेन में डाल के हम फिर से ये पफ बनाएंगे। ये 1 बार फंदा क्रोशे के ऊपर, 2 बार और ये 3 बार। ठीक है, इस तरह से ये निकाल दिया। फिर 2 चेन ली और फिर यहाँ पे ना लास्ट में हमें एक पफ और बनाना है इसी चेन में डाल के। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। इसे पलटेंगे और पलटने के बाद हम 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेके हमें देखिए यहीं पे ना इस पफ के ऊपर ही एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ट्रिपल क्रोशिया क्या होता है, देखिए 2 बार फंदे हमने क्रोशिया के ऊपर लिए, ये डाला और एक बार में 2 फंदे, फिर दूसरी बार में 2 फंदे और ये तीसरी बार में 2 फंदे। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया होता है, जो हम 3 बार में 2 करके फंदे निकालते हैं। और ये आगे की चेन में हम 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गए हैं और ये 3 ट्रिपल क्रोशिया। ठीक है, फिर ये पफ के ऊपर एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर जो आगे चेन है ना उसमें एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर जो हमने ये सिंपल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर आगे चेन में डाल के एक ट्रिपल क्रोशिया। और अब हमारा ये पफ आ गया है, यहाँ पे भी हमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, उसके बाद में फिर से लेंगे और जो ये पफ के अंदर 2 चेन है ना, इनमें हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। ये देखिए 3 ट्रिपल क्रोशिया हम इसमें बना रहे हैं। ठीक है, और
फिर हम एक पफ के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर चेन में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये 2 हो गए और ये हमारा 3 ट्रिपल क्रोशिया। ठीक है, उसके बाद में फिर से हम इसके ऊपर यहाँ पे ना ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक इस चैन में ट्रिपल क्रोशिया, एक सिंपल क्रोशिया के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया, इस तरह से, और फिर अगली चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया। तो ये देखिए हमारा कुछ इस तरह का ये बनेगा। थोड़ा पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से। तो जो ये पफ के अंदर जो 2 चेन हैं इनमें हमें है ना 3-3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं और सबके ऊपर हमें एक एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो ऐसे ही हम ये लास्ट तक बना लेंगे। ये देखिए लास्ट तक बना लेंगे और फिर मैं दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। तो ये देखिए वो है ना, मैंने गलती से है ना, मेरी गलती की वजह से है ना मेरी वीडियो नहीं बन पाई है। तो ये मैंने ना ये वाला आगे का पार्ट पूरा कर लिया है। देखिए इस तरह से मैंने ना यहाँ पे ये ट्रिपल क्रोशिया पूरे किए हैं। अब मैं पीछे का पार्ट बना रही हूँ जिसमें मैंने जो चेन ली है वो मैंने 96 चेन ली है। ठीक है, 96 चेन ली है और आगे के पार्ट में मैंने 48 चेन ली है। ठीक है, तो मैं आपको है ना पीछे के पार्ट में बताती हूँ कि है ना हमें क्या करना है। तो जैसे इसमें है ना देखिए हमारे 1 2 3 4 5 डिज़ाइन बने हैं, दोनों साइड में आधे आधे, और ये फुल 3 डिज़ाइन। ऐसे ही पीछे के पार्ट में हमारे दुगने डिज़ाइन बनेंगे। तो चलिए मैं पीछे के पार्ट में आपको है ना बता देती हूँ डिज़ाइन, क्योंकि आगे और पीछे का बराबर है तो वो मैं आपको है ना आगे बताती हूँ कि ट्रिपल क्रोशिया के बाद हमें क्या करना है। तो ये देखिए इस तरह से है ना हमारी, ये मैं इधर से ही दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए पूरे की पूरा हमारा बन गया है। ठीक है, सेम तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था। अब हम इसे ना पलट लेंगे। पलटने के बाद अब हम इसमें ना 3rd लाइन बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से 1 2 चेन हमने ले ली। सॉरी, एक सेकेंड। तो ये देखिए हमने ना 2 चेन ले ली। 2 चेन लेने के बाद 1 2 3 4 5 चेन हम जोड़ेंगे और ये छठे वाले में डाल के हम यहाँ पे एक पफ बनाएंगे। तो ये एक बार फंदा क्रोशे के ऊपर 2 बार और ये 3, और इन सबको एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। फिर 1 2 चेन लेंगे और इसी में डाल के फिर से एक पफ बनाएंगे, ये इस तरह से। अब हम यहाँ पे फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से एक पफ यहाँ पे हमें बनाना है इस तरह से। ठीक है, ये देखिए 3 पफ हमारे बन गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको मैं एक बात बता दूं कि जब हमने यहाँ पे शुरू किया था तो हमने शुरू में 2 पफ बनाए थे, लेकिन अगर हम देखिए यहीं पे अगर 2 पफ दोबारा से बनाएंगे, ये देखिए मैं आपको है ना बहुत अच्छे से है ना समझा रही हूँ जिससे है ना आपको समझ आए कि है ना ये डिज़ाइन किस तरह से हमारा काम करेगा। तो ये अगर हम इसी के ऊपर यहाँ पे 2 पफ बना के और फिर से ये पफ बनाएंगे तो हमारा डिज़ाइन है ना ये टेढ़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे है ना, ये हमारी फर्स्ट लाइन में हमने शुरू में 2 बनाए थे, उसके बाद हमने ये 3 पफ बनाए। अब देखिए ये जो हम डिज़ाइन को बिल्कुल सही करने के लिए यहाँ पे हम है ना 3 पफ बनाएंगे। फिर उसके बाद में ना देखिए 2 चेन लेके 1 2 चेन लेके 1 2 3 4 5 चेन छोड़ी और ये 6 वाली चेन में डाल के इसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, फिर 2 चेन ली। करना हमें सेम ऐसे ही है जैसे हमने 2 चेन लेके एक सिंपल क्रोशिया बना रहे थे और फिर हम पफ बना रहे थे। फिर से हम 1 2 3 4 5, तो ये 5वें वाले में डाल के
हम फिर से ये पफ बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, और अगर आपको ये गिनना नहीं है ये बीच में, तो हमें है ना इस तरह से हम कर लेंगे कि देखिए ये जो हमने यहाँ पे ना दोनों तरफ ये ट्रिपल क्रोशिया बनाया हुआ है ना, उसके बीच में हमें 3 पफ बनाने हैं। उसके बाद में ये जो हमारे 3 पफ हैं, ये जो बीच वाला पफ है, इसके ऊपर हमें सिंपल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। अगर आपको गिनना भी नहीं है तो आप इस तरह से भी इसे देख सकते हैं, बना सकते हैं मतलब। तो ये देखिए, और इसमें भी इन दोनों के बीच में जो ये है, यहाँ पे हम पफ बना रहे हैं। एक, दो और ये 3 का हमने ये पफ बना लिया, ठीक है। फिर 2 चेन लेंगे और फिर से एक पफ बनाएंगे। 1, 2 और ये 3 फंदे हो गए, इनका हमने एक पफ बना लिया, ठीक है। तो ये देखिए 3 पफ हमारे बन गए हैं। फिर 2 चेन लेके और ये देखिए बीच वाला जो ये पफ है ना, इसके बीच में यहाँ पे डाल के हम इसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए हमारा इस तरह से ये बन के तैयार होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से है ना हमारा ये, हमने 3rd लाइन भी इसकी बना ली है। अब देखिए 3rd लाइन का जो हमें ये लास्ट करना है वो हमें कहाँ करना है, वो आप एक बार है ना ध्यान से देख लीजिए। तो ये देखिए ये हमने जैसे ना यहाँ पे ना फूल बना लिया है, ये पफ बना लिए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए ये लास्ट वाले में अगर हम गिन के भी देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 हम छोड़ेंगे और ये छठे वाले में डाल के हम ये सिंपल क्रोशिया यहाँ पे इस तरह से बना देंगे, ठीक है। अब हम इसे पलटेंगे। पलटने के बाद अब हमें ना यहाँ पे ना फिर से ये 4 चेन लेनी है। 4 चेन लेके इसी के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, सॉरी ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। और उसके बाद में जो ये चेन बनी हुई है इसके ऊपर हमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें ये पफ के ऊपर एक सेकेंड, ये देखिए मेरी हमेशा कंप्लेन आती है, मैं बनाते बनाते मेरा हाथ उधर चला जाता है और ये दिखाई नहीं देता। तो ये देखिए इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फिर जो ये हमारी चेन है, इन चेन में हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। जो पफ के बीच वाली चेन है उसमें हमें इसी तरह से ना 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने होते हैं। फिर एक पफ के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फिर अंदर हमें फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से, ठीक है। फिर पफ के ऊपर हमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फिर चेन में हमें एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर अगली चेन में हमें एक ट्रिपल क्रोशिया, इस तरह से हमें ये बनाना है, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा जो बनेगा वो आप अगर एक बार है ना ध्यान से देखेंगे तो वो इस तरह से बनेगा। जो ये वाला हिस्सा है ना ये हमारा इधर साइड आएगा। ये मुझे ना चोट लगी हुई है तो ये निशान बने हुए हैं, और ये देखिए उंगली पे भी लगी हुई है, वो लग गई थी। तो ये इस तरह से है ना हमें ये बनाना है, ठीक है। आपको समझ आ गया कि ये वाला हिस्सा हमारा इधर आया है। फिर इसके ऊपर हमें जो बनाना है वो ये सेम इस तरह से पफ बनाना है, जैसे हमने ये बनाए हुए हैं ना फर्स्ट वाले बनाए थे वैसे ही, ठीक है। आपको समझ आ गया। देखिए ये साइड से भी आपको है ना एक भी चीज़ ऐसी नहीं दिखाई देगी कि ये उल्टी सीधी हो गई, ये बिल्कुल इक्वल आएगा साइड से। तो देखिए जैसा मैं बनाना चाहती हूँ वैसा ही है ना, इस तरह से ही बिल्कुल अच्छे से बन रहा है। ये लाइन पूरी कर लेते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए अब हमने ना इसके ऊपर भी 3 डबल क्रोशिया से, ये ट्रिपल क्रोशिया से ये पूरा का पूरा बना लिया, और लास्ट में भी हमने इसके ऊपर एक ट्रिपल क्रोशिया बना दिया है। देखिए इस तरह से अब हम इसे पलटेंगे
देखिए इसे पलट लिया और पलटने के बाद अब हम यहाँ पे देखिए जैसे हमने ये ना ये शुरू में ये बनाया था ना ऐसे ही, तो ये 1 2 3 3 लेके और ये देखिए फर्स्ट वाले में ही डाल के हमें पफ बनाना है। 3 बार फंदा क्रोशे के ऊपर और ये निकाल के फिर इसे निकाल दिया, 2 चेन ली और फिर हमने फिर से एक पफ बना लिया। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये 2 पफ बन गए सेम ऐसे जैसे हमने शुरू में ये बनाए थे। ठीक है, उसके बाद में फिर से हम 2 चेन लेंगे और जैसे हमने यहाँ पे ना 5 चेन छोड़ी थी, तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 में डाल के एक सिंपल क्रोशिया इस तरह से बना दिया। और जो हम बिना नापे गिने करेंगे तो इसके जस्ट ऊपर वाले में। ठीक है, उसके बाद में फिर से 2 चेन ली और ये जो ये कोने वाला है यहाँ पे, और अगर हम गिनेंगे तो हमारा 1 2 3 4 5 छोड़ के ये 6 वाले में डाल के हम पफ बना लेंगे। तो शुरू में हमने 2 पफ बनाए हैं और अब हम यहाँ पे बनाएंगे 3 पफ। 2 चेन ली और फिर से हमने पफ बनाना शुरू कर दिया। इस तरह से फिर 2 चेन ली और फिर से पफ बनाना ये शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए 3 पफ बन गए, फिर 2 चेन ली और ये 1 2 3 4 5 छोड़ के छठे वाले में डाल के इसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इस तरह से। तो अब हमारा जो ये बनेगा ना, 1 मिनट थोड़ा पास से, ये देखिए, तो ये अब हमारा जो ये बनेगा वो एज इट इज़ ऐसा बनेगा जैसा हमने फर्स्ट वाले लाइन में बनाया था। देखिए इसी के जस्ट ऊपर हमारा ये आया है। ठीक है, तो ये हम शुरू में 2 बनाएंगे, 2 के बाद फिर 3 3 पफ इस तरह से यहाँ पे ना बनते चले जाएंगे। और फिर ये वाले जैसे हमने ये सेकंड लाइन बनाई थी, इसके ऊपर हमारी सेम ऐसे ही एज इट इज़ लाइन आएगी जैसी हमारी सेकंड है। फिर जैसे थर्ड लाइन बनाई थी उसके ऊपर वैसे लाइन आएगी, जैसे फोर्थ लाइन बनाई थी उसके ऊपर वो आएगी। फिर उस पूरी बनने के बाद फिर से हमारी यही वाली लाइन आएगी। तो इसी तरह से हमारी लाइनें हर 4th लाइन के बाद लाइन रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि ये इसी तरह से है ना, जैसे हमने फर्स्ट लाइन बनाई है सेम वैसे ही बनेगी और ये सेम वैसे ही पूरी बन के उसके बाद में हम ये वाली लाइन बनाना शुरू करेंगे। तो इसी तरह से पूरा बना लेते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से बनाते हुए मैंने पिछले पार्ट को है ना पूरा कर लिया है। और ये पिछले पार्ट में ना मैंने क्या किया है वो मैं आपको बता दूं कि इसकी लंबाई मैंने कितनी रखी है। तो इसकी लंबाई में जो मैंने ना लाइनें बनाई है वो 1 2 3 4 5 6 7, 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लाइनें मैंने इसमें बनाई हैं। ठीक है, तो ये हमारा है ना आर्म होल तक बन चुका है। अब हम इसमें है ना पिछले वाले पार्ट में आर्म होल को है ना घटाएंगे। तो इसे घटाने के लिए हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे ना इस पे 1 सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ से हमें शुरू नहीं करना है क्योंकि हमें इसे इतना घटाना है। तो ये हम इस तरह से ना सिंपल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक ले जाएंगे, जितना हमें ये घटाना है वहाँ तक। तो ये देखिए इतनी हमने इसके ना आर्म होल के लिए ना ये हमने कम कर लिया है। अब इसके बाद से हमें यहाँ पे है ना ट्रिपल क्रोशिया बनाना शुरू करना होगा। तो ये 4 चेन ले ली हमने और ये देखिए एक ट्रिपल क्रोशिया, क्योंकि जो पफ के बीच में है वहाँ हम
तीन तीन ट्रिपल क्रोशिया ही बना रहे थे। तो ये देखिए 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गए, एक पफ के ऊपर, फिर एक चेन के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया, और फिर हमारा ये इस तरह से एक सिंपल क्रोशिया के ऊपर, फिर चेन के ऊपर एक ट्रिपल क्रोशिया। अब पफ आ गया है तो एक पफ के ऊपर बनाना है और 3 इस चेन में बनाने हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से ही बनाते हुए हमें आगे तक है ना बनाना है। ठीक है, ये देखिए, तो ये लाइन हम इसे ना इसी तरह से बनाते हुए यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेंगे, इस लास्ट तक। जो ये लास्ट में डिज़ाइन है ना, इसके बीच तक, यहाँ तक हमें बनाना है। और उसके बाद हमें ना इधर साइड कितना छोड़ना है और किस तरह से छोड़ना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से हमने ना ये पूरा का पूरा बना लिया है। और मैंने इसके ना देखिए यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से ये जो घटाया था, उसके बाद मैंने जो इसमें लाइनें बनाई हैं, देखिए यहाँ के से घटाना मैंने शुरू किया था। और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें हमने इसमें बनाई हैं। और इसके सबसे ऊपर हमने इस तरह से डिज़ाइन रहने दिया है। ये ट्रिपल क्रोशिया नहीं बनाया है, हमने डिज़ाइन रहने दिया है। और 10 चेन में ये हमारे आर्म होल्स के ऊपर है ना बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा है ना पीछे का पार्ट बन के ना पूरा का पूरा तैयार हो गया है। अब हम इसमें ना आगे का पार्ट आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, आगे का पार्ट भी हमने ना एक बना लिया है, दूसरा मैंने आपको दिखाया था। तो मैं इसे अब आपको है ना घटाना बताती हूँ। तो देखिए, इसकी जो हम शेप बना रहे हैं, एक सेकंड में ये हटा देती हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखिए, इसकी जो हम ये वाली शेप बना रहे हैं वो वी शेप बना रहे हैं। ठीक है, अब जैसे इसके ऊपर बॉर्डर बनेगा ना, तो ये एकदम अलग से ही वी शेप बन के ना पूरी तैयार होगी। तो चलिए, अब मैं इसे ना आगे से गला हमें किस तरह से घटाना है वो बताती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने उतना बड़ा बना लिया है जितना बड़ा है ना, मतलब आर्म होल तक बनाना था। अब इसे हमें घटाना कैसे है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से हमने है ना ये पूरा का पूरा बना लिया है। और मैंने इसके ना देखिए यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से ये जो घटाया था, उसके बाद मैंने जो इसमें लाइनें बनाई हैं, देखिए यहाँ के से घटाना मैंने शुरू किया था। और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें हमने इसमें बनाई हैं। और इसके सबसे ऊपर हमने इस तरह से डिज़ाइन रहने दिया है। ये ट्रिपल क्रोशिया नहीं बनाया है, हमने डिज़ाइन रहने दिया है। और 10 चेन में ये हमारे आर्म होल्स के ऊपर है ना बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा है ना पीछे का पार्ट बन के ना पूरा का पूरा तैयार हो गया है। अब हम इसमें ना आगे का पार्ट आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, आगे का पार्ट भी हमने ना एक बना लिया है, दूसरा मैंने आपको दिखाया था। तो मैं इसे अब आपको है ना घटाना बताती हूँ। तो देखिए, इसकी जो हम शेप बना रहे हैं, एक सेकंड में ये हटा देती हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखिए, इसकी जो हम ये वाली शेप बना रहे हैं वो वी शेप बना रहे हैं। ठीक है, अब जैसे इसके ऊपर बॉर्डर बनेगा ना, तो ये एकदम अलग से ही वी शेप बन के ना पूरी तैयार होगी। तो चलिए, अब मैं इसे है ना आगे से गला हमें किस तरह से घटाना है वो बताती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने उतना बड़ा बना लिया है जितना बड़ा है ना, मतलब आर्म होल तक बनाना था। अब इसे हमें घटाना कैसे है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको मैं एक बात और बता दूँ, ये तो हम है ना अब घटाना शुरू करेंगे। जैसे आपने एक है ना बना लिया है और ये इधर से सीधा है, तो आपने इस वाले हाथ पे ना इसका ये गला है वो घटाया है। तो हमें है ना जो दूसरे वाला घटाना होगा, वो हमारा है ना इधर साइड आना चाहिए। ठीक है, तभी तो ये देखिए, हमने ये इधर घटाया, ये सीधा है हमारा इस साइड में एकदम। और ये देखिए, हम ये इधर साइड रखेंगे। तो अब हम जो ये आर्म होल घटाएंगे वो इधर साइड घटाएंगे, और जो हम गला घटाएंगे वो इधर साइड घटाएंगे। ठीक है, इस बात का आप लेफ़्ट राइट का ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है बनाते हुए कि हम एक साइड में ही दोनों को घटा देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। ठीक है,
तो ये हम रखते हैं। अब मैं इसमें ना आपको घटाना बताती हूँ। तो ये देखिए, ये सीधे की साइड में ही है, तो यहाँ से हम गला घटाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से सिंपली हम इसे, ये देखिए, ले जाना है ना ऐसे, स्लिप स्टिच से इसे यहाँ तक लेके जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। ये जो हमारा डिज़ाइन है उसके बीच तक, यहाँ तक लेके जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 4 चेन ली, और ये ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे बनाना शुरू कर देंगे इस तरह से। जैसे हम ट्रिपल क्रोशिया बनाते थे ना, जो ये हमारा पफ के बीच में होता था, वहाँ 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाते थे, फिर एक पफ के ऊपर, और फिर एक अगली चेन में ट्रिपल क्रोशिया, और फिर उससे जो सिंपल क्रोशिया है उसके ऊपर एक ट्रिपल क्रोशिया, और फिर अगली चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया। ऐसे ही हमें बनाना है। फिर पफ के ऊपर एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर पफ के अंदर दोनों चैनों में हमें एक 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये इसी तरह से ना हम यहाँ तक बना लेंगे। देखिए यहाँ तक, इसमें भी हमें लास्ट तक नहीं जाना है, क्योंकि इधर साइड हमें आर्म होल घटाना है। तो हम क्या करेंगे, इसे भी हम पफ के, ये जो 3 पफ है ना, उनके बीच वाले पफ पे लाके हम यहाँ तक बनना है। उसके बाद क्या करना है वो दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए, दोनों तरफ से हमारा ये घट गया है। इधर साइड भी अब हमने ना इस पफ तक ही, जैसे इधर साइड जितना घटाया था ना, उधर साइड भी हमने उतना ही घटाया है। ठीक है। उसके बाद है ना, ये हमारा आर्म होल के लिए हमारा घट चुका है। अब हम इधर साइड नहीं घटाएंगे। तो ये देखिए, अब हम यहाँ पे ना 2 चेन लेंगे, और यहीं से ही देखिए, इसके ऊपर जो हम पफ बनाते थे ना, अब हम वो बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से। ये देखिए पफ हो गया, फिर 2 चेन, और फिर से यहाँ पे ना 3 बार लेके पफ बनाएंगे, फिर 2 चेन, और फिर से पफ। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। फिर 2 चेन लेके, और ये पफ के ऊपर यहाँ पे जो हम डालते थे ना बीच में, वहाँ पे डाल दिया, फिर 2 चेन ली, और फिर से पफ बना लिया। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ तक हम कर लेते हैं। फिर गले में हमें और किस तरह से घटाना है वो दिखाती हूँ। अब सिर्फ हमारा है ना, जो ये आर्म होल है, इस पे अब नहीं घटेगा, इस पे ऐसे ऐसे ही बनता जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से है ना, यहाँ से मैंने आपको बता ही दिया था कि जो आर्म होल है उसमें अब हमें कहीं पे भी कोई भी कुछ भी नहीं घटाना है, लेकिन इधर साइड हमें गले की साइड में ना घटाना है। तो उसे हम किस तरह से करेंगे, देखिए ये यहाँ तक हमारा हो गया। अब हमने ना ये 3 पफ बना के भी यहाँ पे कर दिया। अब हम फिर से यहीं पे ना सिंपल क्रोशिया बना के ये इसके बीच में ले जाएंगे इस तरह से। ये देखिए, बीच वाले पफ के ऊपर जैसे हमने यहाँ पे घटाया था ना, वैसे ही यहाँ पे घटाना है, और इस वाली लाइन में हमें नहीं घटाना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। फिर हम यहाँ पे ना फिर से 4 चेन लेंगे, और ट्रिपल क्रोशिया बनाना शुरू कर देंगे इस तरह से। ठीक है, फिर देखिए इसके ऊपर भी हम इसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाते जाएंगे, जैसे हम बनाते आ रहे हैं वैसे ही। तो ये यहाँ तक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद में फिर से इधर साइड पफ बनाएंगे, और फिर हमें क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से है ना, हमने ये बना लिया है। और मैंने ना इसके तीनों पड़त देखिए, एक ये और एक ये। ठीक है, तो तीनों परत बना लिए हैं, और ये वीडियो आप खुद भी देख सकते हैं, बहुत लंबी हो गई है। पहले मैं आपको इसे ना अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1 मिनट, ये हटा देती हूँ
कि ये ना हमने किस तरह से है ना किया है। देखिए वो घटाने के बाद ना, ये देखिए एक सेकंड आप देखेंगे, ये देखिए एक बार हमने यहाँ पे घटाया, फिर यहाँ पे, और ये थर्ड वाला हमने यहाँ पे घटाया, ठीक है। उसके बाद हमने बिल्कुल भी नहीं घटाया है और एज इट इज़ ही ये बनाया है। और जैसे उसमें हमने ना 10 लाइनें बनाई थी, ऐसी इसमें बनाई है। देखिए जहाँ से हमने घटाना शुरू किया वहाँ से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए पूरी 10 लाइनें हमने इसमें भी बना ली, और इसमें भी लास्ट में हमने इसी तरह से है ना ये पफ बना के रखे हैं। तो आपको घटाना समझ आ गया कि जैसे कि है ना हमने, ये देखिए पास में से देख लीजिए, जैसे हमने ना एक बार ये लाइन में घटाया, फिर हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पे घटाया, फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाया, और फिर इसमें भी घटाया। तो 3 बार हमने ना ये घटाया है, उसके बाद हमने नहीं घटाया, और सेम तरीके से हम बनाते चले गए। ये देखिए कोने पे, इस वाले पे हमने कोने पे पफ दो दो बनाए, एक बीच में, और उसके बाद में ये 2 पफ इसके बीच में। तो ये लास्ट जो होगा वो हमारा 2, ये वाले जो 2 पफ है इन पे होगा, ठीक है। तो अब अगले पार्ट में है ना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा, उसमें हम आपको है ना इसका जो है इसे जोड़ना, और अगर आप इसमें ना पॉकेट लगाना चाहते हैं, पॉकेट वो नहीं जो आगे लगती है, यहाँ पे नहीं लगती, वो नहीं, जो हम साइड में पॉकेट रखते हैं ना, वो मैं इसमें ना आपको लगाना बताऊंगी, इसे जोड़ना बताऊंगी, और इसके बॉर्डर लगाना बताऊंगी। तो चलिए ये तीनों पार्ट बना के आप भी तैयार कर लीजिए, और जो सेकंड पार्ट होगा ना उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।